हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द डेल्टा फोर्स में। आज हम पढ़ेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को, जिसको हम सेवन सिस्टर स्टेट्स और सेवन सिस्टर्स का इलाका भी बोल सकते हैं। इसको पहले हम जब ब्रिटिश इंडिया था तब इसको नेफा कहा जाता था। नेफा का मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। फ्रंटियर का मतलब होता है सीमा। ये जो है चाइना के साथ बाउंड्री वाला जो इलाका फ्रंटियर था, इस वाले इलाके को हम फ्रंटियर, अरुणाचल प्रदेश वाले इलाकों को हम फ्रंटियर बोलेंगे। तो इसमें जो है सेवन सिस्टर्स में पहला जो राज्य आएगा अरुणाचल प्रदेश। आपको पता होगा अरुण का मतलब होता है सूर्य, आंचल का मतलब जिस पे सूर्य का आंचल हो ऐसा प्रदेश। ऐसा क्यों कहा जाता होगा अरुणाचल प्रदेश को सूर्य का आंचल? तो सबसे पहले जो सनरेज है इंडिया में, तो अरुणाचल प्रदेश के किबुती में पड़ती है। हमारा ईस्टर्न मोस्ट विलेज है किबिती, उसमें आके जो पहली रेस यहाँ पर पड़ती है। और आपको पूछा जाएगा कि उगते सूरज का देश तो होगा जापान, और उगते सूरज का राज्य स्टेट पूछा जाएगा तो हमारा होगा अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद हम यहाँ जो म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, उसमें पहले आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ये तो पढ़ लिया हमने। उसके बाद आ जाएगा नागालैंड। हम नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम, ये हम कैसे याद रखेंगे? तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। इसको पहले दो अक्षर लो, ना मा मी, नमामि। आपको पता होगा कि जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट की एक स्कीम है, मोदी सरकार की, नमामि गंगे, जो कि गंगा को साफ करने के लिए गंगा को साफ रखने के लिए बनाई गई थी। तो उससे हम याद कर सकते हैं नमामि गंगे। तो ना से आ जाएगा नागालैंड, मा से आ जाएगा मणिपुर, मी से आ जाएगा मिज़ोरम। तो नागालैंड आपको पता होगा, नागा जो है उधर की मेन ट्राइब है। यहाँ पर उसकी राजधानी जो है कोहिमा है। और उसके बाद आ जाएगा मणिपुर की राजधानी जो होगी आपकी, मणिपुर की राजधानी इम्फाल हो जाएगी यहाँ पर। और मणिपुर में ही एक मेजर अपना नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लैमजाओ। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। और ये जो इलाका है म्यांमार के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ से ही हम साउथ ईस्ट एशिया में अपना जो ट्रेड है कर सकते हैं। म्यांमार हमारे लिए साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे माना जाता है इंडिया के लिए। और यहाँ पर आपको पता होगा गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट का जो मामला है, म्यांमार एक गोल्डन ट्रायंगल का मेंबर है। तो यहाँ से स्मगलिंग वगैरह भी ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। तो इसलिए ये बॉर्डर जो है ये सिक्योर करना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इंडो म्यांमार बॉर्डर कौन सिक्योर करता है? तो यहाँ पर असम राइफल जो है अर्धसैनिक बल हमारा यहाँ पर सिक्योर करता है। उसके बाद आ जाएगा मिज़ोरम। आपको पता होगा मिज़ोरम में पहले एक जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप भी था, मिज़ो नेशनल फ्रंट के नाम से, मिज़ो नेशनल फ्रंट। उसकी जो राजधानी है ऐज़वाल, एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। हालांकि ये सेवन सिस्टर स्टेट ही इम्पोर्टेंट हो जाता है इंडिया के मामले से। उसके बाद आ जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। ये त्रिपुरा इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है हमारे लिए? जब ये देखो, जो त्रिपुरा से जो बे ऑफ बंगाल का जो एक्सिस है वो बहुत ही नज़दीक है। हम यहाँ पर फ्यूचर में बे ऑफ बंगाल को भी एक्सेस कर सकते हैं त्रिपुरा से एक रोड बना के हम बे ऑफ बंगाल में पहुँच सकते हैं, बांग्लादेश को क्रॉस करते हुए। और इससे हमें एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा कि हम बे ऑफ बंगाल में और एक जो रूट से है एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा मेघालय का मतलब जैसे अरुण का आंचल, वैसे ही मेघ का आंचल। मेघ मतलब बारिश का आंचल जिस पे है वो वाला प्रदेश को हम बोलेंगे मेघालय में सबसे ज़्यादा हमारे पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो चेरापूंजी मेघालय में ही नोट की जा चुकी है। उसकी राजधानी है शिलोंग। शिलोंग एक इम्पॉर्टेंट सिटी भी है मेघालय में। और पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे मेन रिवर जो है बहने वाली वो है अपनी ब्रह्मपुत्रा इम्पोर्टेंट क्यों है? ये जो है अपना चाइना से पास होके आती है। और जो ब्रह्मपुत्रा में ही
जो रिवराइन आइलैंड है वो दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड माजुली भी इसी रिवर में है, जो कि आसाम में पड़ता है। कौन से स्टेट में पड़ता है? तो आसाम में पड़ता है। आसाम एक इम्पॉर्टेंट स्टेट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि बहुत से आपको जो नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो काजीरंगा एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है उसमें, और मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। उसके बाद हम जो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो एरिया है हम उसको चिकन नेक बोलते हैं। क्यों चिकन नेक बोलने का कारण है? तो आप ऐसे समझिए, ये पूरा चिकन की तरह इंडिया को देखिए, ये चिकन का हेड है, ये बॉडी है, तो ये वाला रीजन क्या हो जाएगा? चिकन स्नेक, चिकन का नेक बन जाएगा, मुर्गे का गर्दन। उस तरह से ही काम कर देगा ये। इसको हम क्या बोलते हैं? सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसको बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इसको जो है हमें बहुत ही यहाँ पर हर टाइम सेना रहती है, क्योंकि ये जो सिक्योर करना है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो चाइना है हमेशा इन्वेड करने की कोशिश करता है, और इसको अगर काट दिया तो पूरा हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया हाथ से निकल सकता है। सिक्किम, अब सिक्किम इम्पोर्टेंट क्यों है? भारत की अगर पूछा जाएगा कि अभी जो हमारा K2 है वो तो POK में पड़ता है, और अभी जो इंडिया के कंट्रोल में है उसकी सबसे हाईएस्ट पीक जो है कंचनजंगा, वो सिक्किम में पड़ती है। सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे होती है वो, बहुत ज़्यादातर हिस्सा हमारे इंडिया में ही आता है। सिक्किम पहले एक राजतंत्र था, उस पर राजा का कंट्रोल था, बाद में इसको इंडिया में ऐड किया गया है। इसकी राजधानी है गैंगटोक, और आपको बताना इसकी जो आसाम की राजधानी है आपको दिसपुर है। तो इसमें एक दो जो स्टेटमेंट्स है बन सकते हैं कि इंडिया के कौन कौन से स्टेट जो है वो 3 कंट्रीज़ के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करती है। तो इसमें पहले आ जाएगा वेस्ट बंगाल। ज़्यादातर बच्चे इसको अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि देखिए हम पहले ये बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, भूटान के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है, और नेपाल के साथ भी। ये जो हल्का सा हिस्सा ऊपर जाता है ना, ये भूल जाते हैं बच्चे, इधर भी अपना वेस्ट बंगाल का हिस्सा आता है। आपको पता होगा दार्जिलिंग की क्या फेमस है? टी। दार्जिलिंग की टी आपको पता है कि GI टैग सबसे पहले इसको GI टैग मिला था दार्जिलिंग की टी को। और उसके बाद जो तीन कंट्रीज़ के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, उसमें सेकंड नंबर पे आ जाएगा सिक्किम। सिक्किम में अपना 3 देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, याद रखिएगा, नेपाल, भूटान और चाइना के साथ ये अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद आ जाएगा और एक तीसरा है अरुणाचल प्रदेश इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो बाउंड्री है म्यांमार के साथ भी शेयर करता है, चाइना के साथ भी शेयर करता है, और भूटान के साथ भी शेयर करता है ये बाउंड्री। और एक पूछा जाएगा कि कौन सी UT जो है 3 कंट्रीज़ के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो उसमें आ जाएगा हमारा लद्दाख जो है हमारा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। हमारा जो यहाँ से हम जो साउथ ईस्ट एशिया को यूज़ करने की बात कर रहे थे, तो हम कैसे करेंगे? तो इंडिया ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बढ़िया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसका नाम है कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, जो है हमें म्यांमार का एक्सेस देगा, और म्यांमार से हम थाईलैंड में भी जा सकते हैं, और डायरेक्ट मलाक्का स्ट्रेट को भी एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा इम्पोर्टेंट, अगर हम बात करें ये वाले रीजन की, इसमें इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, तो यहाँ पर जो है ट्राइबल पीपल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रहता है। जैसे कि यहाँ पर है गारो, खासी, जयंतिया हिल्स, आपको पता होगा, उसी नाम पे उनके ट्राइब्स भी है। नागा ट्राइब है, मिज़ो ट्राइब है, आपको पता होगा। उस तरह से बहुत ही ट्राइबल पीपल है। इस वजह से यहाँ पर डेवलपमेंट करना, जैसे हम चाहते हैं वैसे डेवलपमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन यहाँ का जो फॉरेस्ट कवर है, आपको पता होगा, यहाँ की फॉरेस्ट और रिवर्स की वजह से हमारे यहाँ पर डेवलप करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है नेचर के मामले से, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, ये जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं इस वाले रीजन में। अगर इसमें आ जाएगा ये वेस्ट बंगाल वाला रीजन, तो वेस्ट बंगाल में हमको ये हल्दिया वाला जो पोर्ट है, ये रिवराइन पोर्ट है और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो है बे ऑफ बंगाल को एक्सेस कर सकता है। जो यह बिहार वाला रीजन है, वहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ है, या झारखंड वाला रीजन, वहाँ की जो माइंस है, वहाँ से किया गया जो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किया गया है, उसको लेके जाने का एक मेजर पोर्ट माना जाता है डायमंड हार्बर या हल्दिया पोर्ट। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखेंगे। ये आपको पूछा जाएगा तो ये कौन सी नदी पर है, तो ये जो है हुबली हुबली रिवर पे है। हुबली एक वेस्ट बंगाल की प्रमुख नदी है, हुबली रिवर पे है। तो आप आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि ये सेवन सिस्टर का मामला क्या है और ये इंडिया के मामले से इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए बाय बाय।